हेलो दोस्तों, ओनली पीएससी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय राठौर आपके सामने साइंस की अगली क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम ये जानेंगे कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कोशिका पढ़ी और कोशिका के अंग पढ़े, उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है और उनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं या उनमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो कोशिका मेनली दो प्रकार की पाई जाती है। कोशिका मुख्य रूप से जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, कोशिका या सेल, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की पाई जाती है। एक को बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और एक को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है, फिर यही यूकैरियोटिक आगे चल करके दो भागों में बढ़ती है, जिसके बोलते हैं एक कोशिकी और इसे बोलते हैं बहुकोशिकी। ठीक है, फिर बहुकोशिकी कोशिका से फिर दो भागों में फिर बांटा जाता है। फिर एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। एक होती है अपनी क्या, पादप प्लांट सेल, और एक होती है जंतु कोशिका एनिमल सेल। ठीक है, तो दोस्तों कोशिका मेनली देखा जाए तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, जिसे एक का नाम क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक का नाम क्या है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब ये होता है कि जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है ना, जिसमें केंद्रक क्या होता है, अस्पष्ट होता है, या तो होता ही नहीं या होता है तो अस्पष्ट रूप से होता है। और इसमें अधिकांश कोशिका अंग नहीं पाए जाते। इसके अंदर अधिकांश कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली पढ़ी थी, हमने गोल्जी बॉडी पढ़ी थी, हमने लाइसोसोम पढ़े थे, हमने सेंट्रोसोम पढ़ा था। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है या नहीं होती है, अनुपस्थित रहती है। लेकिन वो सभी कोशिका अंग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को अविकसित कोशिका भी कहा जाता है। अविकसित कोशिका कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिका अंग विकसित व स्पष्ट होते हैं। जैसे कि कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आदि। ये सभी अंग क्या होते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका को विकसित कोशिका कहा जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका को अविकसित कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो इसका विभाजन जो होता है वो असूत्रीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? असूत्रीय। विभाजन का मतलब ये कि एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार कोशिका बनाना, है ना, मतलब अपनी संतति या अपनी पीढ़ी का विकास करना। ठीक है, तो इसमें असूत्रीय प्रकार का जो है विभाजन पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? अर्धसूत्री व समसूत्री प्रकार का, अर्धसूत्री व समसूत्री प्रकार का विभाजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेनली हमने ये देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है ना, ये किस प्रकार की पाई जाती है। तो एक बार फिर से मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस प्रकार की होती है। तो देखो, ये जो होती है ये इस प्रकार की, एक देखा जाए तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है, मतलब कि या तो पाया ही नहीं जाएगा या पाया जाएगा तो वो अस्पष्ट प्रकार का होता है। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका है जो नहीं पाई जाती है ना, इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका जो झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना, जो इस प्रकार की होती है। अगर मेनली देखा जाए तो इस प्रकार की होती है, अपने चारों ओर एक आवरण बनाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति तो इसमें पाई जाती है, लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक भी अस्पष्ट होता है। ठीक है, और
केंद्र के अंदर जो डीएनए होते हैं वो क्रोमेटिन जाल नहीं बनाते हैं या हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसकी वजह से ये नहीं बना पाते हैं। गोल्जी बॉडी इसके अंदर अनुपस्थित रहता है। तो ये विभिन्न कोशिका अंग क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे अंग विकसित रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं फिर हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव आते हैं। जिनमें एक कोशिकीय जीव में जैसे पूरी जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, ये इस प्रकार के। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि पादप और जंतु कोशिकाएं, है ना। पादप में सारे पेड़ पौधे आ गए, और जंतुओं में जितने भी जंतु जानवर है, कोर्डेटा वर्ग के, आर्थ्रोपोडा वर्ग के, है ना, ये किसी भी वर्ग के मैमल्स हुए, है ना, पक्षी हुए, है ना, और जलीय जंतु हुए, वो सब किसमें आते हैं, जंतु कोशिका के अंतर्गत आते हैं। वो सभी जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे चलकर मैं आपको एक एक करके इनका अंतर बताता हूँ कि किसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जो कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है मेनली। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है क्या, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उन कोशिकाओं को कहते हैं जिसके कोशिका अंग या केंद्र क्या होते हैं कि अस्पष्ट होते हैं या अविकसित होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के डिटेल में समझाने के लिए मैं और उनका अंतर कराया मैंने मेनली, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, और भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर गौर करें कि हम कौन कौन से अंग पढ़ें। और इससे पहले ही मैंने क्या करा था कि कोशिका के सारे अंग आपको पढ़ा देते, ताकि वहाँ पर मैंने एक बार बता चुका था कि ये कोशिका अंग क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो में जाकर के मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं क्या होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी जो सेल वाल होती है, सेल वाल का मतलब ये कि जो ये कोशिका की जो कोशिका झिल्ली, इसके चारों ओर का जो आवरण होता है कोशिका भित्ति कहलाता है, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति जो होती है ये चारों ओर, ये क्या करती है कि कोशिका को आकार प्रदान करने का, है ना, और कोशिका को मजबूती से बांधे रखने का काम करती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में काय की बनी होती है, मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मेनली बनी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, या तो प्रोटीन की बनी होगी या कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। और वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। ये कार्बोहाइड्रेट में से भी जो 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। तो ये पॉलीसेकेराइड प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, सेल्यूलोज। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, नहीं पाया जाता, यह अनुपस्थित रहता है, ठीक है, अनुपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, या कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, या बिजली ग्रह कहते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वो नहीं पाया जाता। तो फिर ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसके कोशिका जो द्रव होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसी से वो अपना पोषण और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, स्पष्ट रूप से विकसित माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पाया जाता है या उपस्थित रहता है, ठीक है, वहीं उपस्थित रहता है। एक और होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, या इसे इंग्लिश में कहेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि ये क्या करता है कि राइबोसोम इस पर उपस्थित रहते हैं। दो प्रकार की होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है खुरदुरी प्रकार की, और एक होता है क्या, चिकनी प्रकार की। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पर ही राइबोसोम पाए जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ये क्या होती है, ये अनुपस्थित रहती है, ठीक है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पूर्ण रूप से विकसित और उपस्थित रहती है, ठीक है। एक और होता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली उसे कहते हैं जो कोशिका के, है ना, कोशिका भित्ति के अंदर वाले भाग में कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या करती है, अर्धपारगम प्रकार की होती है, ये पतली होती है, जो सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने और अंदर से बाहर जाने देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती, अनुपस्थित रहती है। वहीं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है या उपस्थित रहती है, ठीक है। सॉरी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाई जाती है। वहीं ये लाइसोसोम, जिसे आत्मीयता की थैली कहते हैं, ये भी क्या है कि इसमें नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। और गोल्जिकाय, जिसे हम यातायात का प्रबंधक भी कहते हैं, है ना। और यही गोल्जिकाय क्या करता है, प्रोटीन और अन्य पदार्थों की क्या करता है, पैकिंग करता है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, वहीं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रियोल, है ना, जो डीएनए आरएनए जिस बिंदु से जुड़े होते हैं उसके कहते हैं हम सेंट्रियोल कहते हैं। वो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और वहीं एक क्या पाया है,
इसमें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। लिंग प्रजनन इसमें अस्पष्ट होता है, हमें पता नहीं अस्पष्ट होता है या अस्पष्ट होता है, ठीक है, या नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं होती हैं उनमें ये पाया जाता है लिंग प्रजनन, जिसमें मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और अपनी नई संतान की उत्पत्ति करते हैं ना, तो ये पाया जाता है। किसमें? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लिंग प्रजनन पाया जाता है, इसमें ये नहीं पाया जाता, ठीक है। वहीं राइबोसोम में, तो मैंने आपको बताया कि राइबोसोम क्या करते हैं कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये खुद भी प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन का निर्माण करते हैं इसीलिए इन्हें क्या हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसमें दो प्रकार के राइबोसोम मैंने पढ़ाए थे आपको, एक 70S प्रकार के राइबोसोम और एक 80S प्रकार के राइबोसोम, है ना। एस का मतलब होता है इसकी यूनिट जो उसकी डेंसिटी को बताती है या उसके आकार या आकृति को बताती है। तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि राइबोसोम में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो किस प्रकार का पाया जाता है? 70S प्रकार का। वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किस प्रकार के? 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। श्वसन स्थल को अगर हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मा झिल्ली में। जो झिल्ली होती है इसकी प्लाज्मा, इसका प्लाज्मा मतलब इसका जो लिक्विड भरा होता है उस झिल्ली के अंदर ही इसका क्या होता है? श्वसन स्थल होता है। वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि श्वसन क्रियाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। कोशिका विभाजन जो इसमें होता है असूत्री प्रकार का होता है, असूत्री, और इसमें दोनों प्रकार का होता है, एक अर्धसूत्री, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अर्धसूत्री और समसूत्री क्या होता है। तो एक अर्धसूत्री और समसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका विभाजन पाया जाता है, ठीक है। डीएनए इसमें एकल सूत्र के रूप में होते हैं, एकल सूत्र के रूप में, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या होते हैं कि एकल सूत्र के रूप में होते हैं। मैं आपको इसके बाद के लेक्चर में बताऊंगा कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये कितने प्रकार से मिलकर बना होता है, किन अम्लों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यूरिन, पिरिमिडिन वगैरह सबको मैं बताऊंगा, ग्वानिन वगैरह को, साइटोसिन वगैरह को, तो वहाँ मैं डिटेल में बात करूंगा इसे। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें एकल सूत्र के रूप में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वहाँ पर स्पष्ट और विकसित दोहरी झिल्ली के रूप में डीएनए पाए जाते हैं, दोहरी झिल्ली के रूप में डीएनए पाए जाते हैं। इसमें जो केंद्रिका होती है वो अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, वहीं इसमें उपस्थित होती है, ठीक है। लास्ट है प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इसके थैलेकोइड में होता है, थैलेकोइड में लवक होते हैं, उसके भाग होता है जो थैलेकोइड, उसके अंतर्गत इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे कि अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वहीं इसके जो अपनी यूकेरियोटिक कोशिकाएं उसके क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दो अंतर देख लिए हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है और उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। और एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि पीएससी और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन भी देखें तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए, क्या क्या अंतर होते हैं, ये कोशिकाएं क्या होती है ना, ये कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप वहाँ से विस्तार से या बड़े क्वेश्चन के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, या 3 नंबर में छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, आप वहाँ से लिख सकते हैं, है ना। तो हमने स्पष्ट रूप से ये देखा है। तो जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। या फिर कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए।